इस वीडियो में हम बात करेंगे वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 के एपिसोड 2 की। तो स्टोरी की शुरुआत होती है। एलिना सुबह बहुत ही अच्छे मूड में उठती है और वो उठते ही अपनी डायरी लिखना स्टार्ट कर देती है। जबकि वैसे हमेशा रोज जब वो सुबह उठती थी तो वो इमोशनल हो जाती थी अपने पेरेंट्स को लेकर के और ज्यादातर दुखी रहती थी, लेकिन आज वो बहुत ही अच्छे मूड में उठती है। और वहीं स्टीफन भी काफी फ्रेश होकर के उठता है और वो दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं और एक दूसरे से मिलने के बारे में सोच रहे होते हैं। एलिना कॉलेज जाने के लिए निकलती है तो उसे दिखता है कि आंट जेना रेडी हो रही होती है। एलिना उनसे पूछती है कि वो कहाँ जा रही हैं, तो आंट बताती हैं कि उन्हें जेरेमी के टीचर ने पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाया है। और ये सुनकर एलिना थोड़ी टेंशन में आ जाती है और आंट से पूछती है जेरेमी कहाँ है, और वो बताती हैं कि जेरेमी किसी काम के लिए कोई बर्ड नेस्ट या बर्ड हाउस बनाने गया है। और ये बात सुनकर एलिना समझ जाती है कि जेरेमी झूठ बोल के विक्की से मिलने गया है। और वहीं हमें जेरेमी दिखता है जो हॉस्पिटल पहुंच चुका होता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि विक्की कैसी है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि वो ठीक है, लेकिन उसका बहुत सारा ब्लड निकल गया है, जैसे किसी ने उसके ब्लड को सक कर लिया हो, और उसे कुछ टाइम लगेगा ठीक होने में। और फिर डॉक्टर जेरेमी से कहता है कि तुम ऐसे ही किसी भी टाइम किसी से मिलने नहीं आ सकते हो, मिलने के लिए एक टाइमिंग है और तुम्हें उसी टाइम पे आना होगा। और इतना बोलकर डॉक्टर उसे वहां से भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि स्टीफन और एलिना अपनी क्लास में बैठे एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल कर रहे होते हैं। और ये उनका हिस्ट्री टीचर देख लेता है और उनसे कहता है कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। और ये सुन के दोनों हंसते हैं और आगे देखने लगते हैं। नेक्स्ट हमें दिखता है कि मैट और एलिना कॉलेज से निकलकर आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ मैट एलिना को बताता है कि जब वो कल विक्की से मिला और उसे होश आया तो उसने उसको बताया कि उसको एक वैम्पायर ने मारा था। पहले तो एलिना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन बाद में वो कहती है कि हम लोग पार्टी में थे और विक्की ने शायद ड्रिंक कर रखा होगा या फिर ड्रग्स के नशे में होगी, इस वजह से ही उसको ऐसा लगा और उसने तुमसे बोला कि वैम्पायर का अटैक हुआ है। वहीं पीछे हमें दिखता है कि स्टीफन एक चेयर पे बैठा होता है और वहां बैठे हुए वो उन सबकी बातें सुन रहा होता है। और जैसे ही मैट पीछे मुड़ता है तभी स्टीफन वहां से गायब हो जाता है और सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पे वो विक्की को ढूंढने लगता है। और विक्की को ढूंढते ही उसके पास जा करके अपनी पावर से उसको हिप्नोटाइज करता है और उससे कहता है कि तुम्हें किसी वैम्पायर ने नहीं बल्कि एक वाइल्ड एनिमल ने अटैक किया था। स्टीफन जैसे ही इतना बोलता है तब तक वहां मैट पहुंच जाता है और स्टीफन वहां से भागने लगता है। भागते भागते रास्ते में वो ब्लड बैग्स दिखते हैं, जिसको देख के वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके आखिरकार वहां से निकल जाता है। लेकिन मैट हॉस्पिटल में आते हुए देख लेता है और उसको शक हो जाता है कि स्टीफन यहाँ क्या करने आया था। मैट उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीफन वहां से गायब हो जाता है। फिर हमें दिखता है कि आंट जेना जेरेमी के टीचर से बात कर रही होती है, जहाँ टीचर बताता है कि वो क्लास बंक करता है, 6 दिन से लगातार क्लास बंक कर रहा है और ड्रग्स भी करता है, जिसे सुनकर आंट जेना थोड़ा सैड हो जाती है। फिर आंट जेना बोलती है कि क्या आपको पता है उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। तो उसकी टीचर बोलती है कि हाँ, और वो भी 4 महीने पहले, और इतना समय काफी होता है किसी के लिए भी रिकवर होने के लिए। उसकी टीचर पूछती है क्या कोई और गार्डियन नहीं है जो इन लोगों की देखभाल कर सके। आंट जेना बताती है कि नहीं, उनकी फैमिली में बस वही बची है जो इन लोगों की देखभाल कर रही है। और इतनी बातें होने के बाद आंट जेना एम्बेरस्ड फील करके वहां से चली जाती हैं सीधे अपने घर। और आंट जेना जेरेमी को समझाती है कि वो भी अपनी टीनेज में ऐसी चीजें किया करती थी, लेकिन जब उन्हें सारी चीजों को समझने का मौका मिला तो उन्होंने ये सब छोड़ के सही रास्ता अपना लिया। लेकिन जेरेमी उनकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। इधर हॉस्पिटल में हमें दिखता है कि विक्की का भाई मैट के साइड में एक सोफा पर सो रहा होता है। तभी विक्की को होश आ जाता है और विक्की मैट को उठाती है और मैट उससे पूछता है कि उस पर किसने अटैक किया था। लेकिन क्योंकि स्टीफन विक्की को हिप्नोटाइज कर चुका होता है तो वो उससे कहती है कि वो एक एनिमल अटैक था। तभी वहां पे जेरेमी आ जाता है और विक्की उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो जेरेमी बताता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड टाइलर तो मैं देखने भी नहीं आया, लेकिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया था। ये सुनकर विक्की खुश हो जाती है और उसको थैंक्स बोलती है और दोनों बात करने लगते हैं। इधर स्टीफन से कांटेक्ट ना होने की वजह से एलिना उसके घर चली जाती है, लेकिन काफी देर नॉक करने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है तो वो उसके घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वो देखती है कि उसका घर बहुत बड़ा है और बहुत आलीशान है। वहाँ पर डेमन एकदम से उसके सामने आ जाता है और वो डर जाती है। डेमन उसे बताता है कि वो स्टीफन का बड़ा भाई है और एलिना उससे कहती है कि उसने पहले कभी अपने किसी भाई के बारे में नहीं बताया। तो डेमन कहता है कि वो थोड़ा सा शाय है और अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा बात नहीं करता है। फिर डेमन एलिना को बताता है कि स्टीफन की एक्स गर्लफ्रेंड थी कैथरीन, और ये सुनकर एलिना शॉक हो जाती है। तभी वहाँ स्टीफन आ जाता
होता है और वो ये देख के काफी गुस्से में होता है। ये देख के एलिना डर जाती है और वहां से चली जाती है और डेमन और स्टीफन के बीच में बात होने लगती है। तभी डेमन उससे कहता है कि हिप्नोसिस काम नहीं किया क्या स्टीफन, और डेमन बोलता है कि स्टीफन को ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करना होगा अपनी पावर के लिए, जिससे वो ठीक से हिप्नोटाइज कर सके। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखता है कि विक्की डिस्चार्ज हो रही होती है। वो वहां से निकलते ही जेरेमी से मिलती है। वहीं टाइलर भी उससे मिलने के लिए आता है और विक्की से उसका हाल चाल पूछता है, लेकिन विक्की टाइलर से कहती है कि अब मैं उसकी कोई परवाह नहीं करती हूँ। और ये सुन के टाइलर गुस्से में वहां से चला जाता है और जेरेमी और विक्की आपस में बात करने लगते हैं। और अगले सीन में हमें दिखता है कि एलिना एक पार्क में बैठी होती है जहाँ और भी काफी सारे लोग थे और वो सभी लोग एक मीटियोराइड देखने आए थे। वहीं उसे स्टीफन मिलता है और उनमें बात शुरू हो जाती है और स्टीफन उससे कहता है कि उसके ऊपर गुस्सा नहीं था बल्कि किसी और के ऊपर था। वहीं एलिना उससे कहती है कि तुमने कभी अपने बड़े भाई के बारे में भी नहीं बताया। तो स्टीफन कहता है कि वो उससे ज्यादा क्लोज नहीं है और ना ही होना चाहता है, इसलिए वो उसके बारे में कभी भी बात नहीं करता है। फिर एलिना बोलती है कि तुमने मुझे एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में भी नहीं बताया, कैथरीन। ये नाम सुनकर स्टीफन शॉक्ड हो जाता है और समझ जाता है कि डेमन ने ही ये उसको बताया है। और वो कहता है कि ऐसे अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते रहते हैं और दोनों खुश हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। तभी हमें दिखता है कि डेमन विक्की को देख रहा होता है और विक्की उससे कहती है कि आई नो यू। तभी डेमन कहता है कि ये तो अच्छी बात नहीं है कि तुम मुझे जानती हो। और विक्की कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे उसने उसको देखा है। और वो इतना बोल के रोते हुए बाथरूम में चली जाती है और अपनी मेडिसिन लेने लगती है। तभी हमें दिखता है कि डेमन पीछे से उस पर अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एलिना और बाकी सब दिखते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहां घबराया हुआ जेरेमी आता है और उनसे कहता है कि उसे विक्की कहीं नहीं मिल रही। तभी टाइलर उससे कहता है कि तुम तो एक स्टॉकर हो, तुम तो उसे आसानी से ढूंढ लोगे। और तभी टाइलर और जेरेमी में बहस शुरू हो जाती है और टाइलर कहता है कि वो विक्की के साथ सोया है, वो भी उसकी मर्जी से। और ये सुनकर मैट को शक होता है कि टाइलर ने उसके साथ जबरदस्ती की होगी। ये सब डिस्कशन खत्म होते ही सब घबरा कर विक्की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी एलिना अपने भाई जेरेमी का हाथ पकड़ के उससे पूछती है कि वो ये सब क्या कर रहा है, ये ड्रग्स लेना और इतनी सारी चीजें। जेरेमी उससे कहता है कि ये मेरी लाइफ है। एलिना उससे कहती है कि वो अगर चाहे तो डॉक्टर के पास चल सकता है या फिर एलिना से ही उसकी सारी चीजें डिस्कस कर सकता है, लेकिन जेरेमी बिना ध्यान दिए वहां से निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि मैट और स्टीफन विक्की को एक साथ ढूंढ रहे होते हैं। वहीं मैट स्टीफन से पूछता है कि उसने उसे हॉस्पिटल में देखा था, लेकिन स्टीफन कहता है कि वो अपने एक रिलेटिव से मिलने गया था। तभी स्टीफन को दूर से विक्की के रोने की आवाज आती है और स्टीफन समझ जाता है कि डेमन ने फिर से कुछ किया है। और वो आवाज का पीछा करते करते डेमन के पास पहुंच जाता है, जहां डेमन ने विक्की को पकड़ रखा होता है और विक्की को हिप्नोटाइज करके दिखाता है और स्टीफन से कहता है कि देखो ऐसे होता है हिप्नोटाइज। और फिर वो उसे हिप्नोटाइज करके बुलवाता है कि उसके ऊपर स्टीफन ने अटैक किया था। और विक्की भी बोलती है कि हाँ, उसके ऊपर एक वैम्पायर ने अटैक किया था जो है स्टीफन। फिर डेमन विक्की को स्टीफन की तरफ फेंक देता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने लिए जो लाइफस्टाइल चूज किया है उसमें तुम्हें वीक बना दिया है और इसके लिए तुम्हें ह्यूमन ब्लड पीना चाहिए। और वही स्टीफन को डेमन धमकाता है कि या तो तुम इसका ब्लड पियो या तो ये सबको बता देगी जाकर कि तुम एक वैम्पायर हो और फिर सब तुम्हें मार देंगे। और तभी स्टीफन कहता है कि ठीक है, पता चल जाने दो सबको कि इस सिटी में फिर से वैम्पायर्स आ गए हैं। और ये सुनकर डेमन थोड़ा नाराज हो जाता है और विक्की को फिर से हिप्नोटाइज करके कहता है कि उस पर एक एनिमल ने अटैक किया था और उसे जाने देता है। उधर विक्की रेस्टोरेंट में अपने भाई के पास पहुंचती है और अपने वुंड्स पर ड्रेसिंग करवाती है। वहीं स्टीफन भी पहुंचता है और देखता है कि एलिना वहां से जा चुकी है और बॉनी वहां आती है और स्टीफन बॉनी से एलिना का नंबर लेता है। तभी बॉनी स्टीफन के हाथ को टच कर लेती है और उसे शॉक जैसा लगता है। बॉनी उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है और स्टीफन कहता है कि हाँ, और बॉनी वहां से चली जाती है। तभी हमें दिखता है कि एलिना अपने घर पहुंच चुकी होती है और वो देखती है कि आंट जेना जेरेमी के रूम में सारा सामान चेक कर रही होती है और उन्हें वहां पे ड्रग्स मिलते हैं, जो देख के एलिना और आंट जेना दोनों ही परेशान हो जाती है। वहीं जेरेमी रेस्टोरेंट में विक्की को देख के स्माइल कर रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ कैरोलीन अकेले रोड पे जा रही होती है और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी एकदम से उसके सामने डेमन आ जाता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो उसके साथ चली जाती है। वहीं हमें स्टीफन और एलिना देखने को मिलते हैं जो कॉमेट को देखते हुए बात कर रहे होते हैं और वो किस करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डेमन को जो कैरोलीन के साथ बेड पे होता है वो एकदम से रोमांटिक से वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख के कैरोलाइन काफी डर जाती है। लेकिन कैरोलाइन कुछ कर पाती इससे पहले डेमन उसे काट लेता है और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ